बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 7 लाख वीज़ाज़ इशू होंगे इस कमिंग ईयर में। 2023 में मलेशिया कॉलिंग वीज़ा निकालेगी और उसमें ए टू ए भी शामिल हैं और ए टू बी भी शामिल हैं। अब बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे और फिर सोचा एक वीडियो बना ली जाए कि मलेशिया का जो कॉलिंग वीज़ा है वो कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये एक बड़ा अहम सवाल है और एक बड़ा अहम नुक्ता है जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो मलेशिया जाना चाहते हैं या मलेशिया जा चुके हैं, देखें इसमें एक टेक्निकल बात है कि बहुत सारे लोगों से अगर आप सुनेंगे तो वो कहेंगे जी कि हमने वहाँ पे जाके अपना वीज़ा चेंज करवा लिया है। या मलेशिया में जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं जी कि हम आए थे प्लांटेशन के वीज़े पे या कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे और हमने इसको कन्वर्ट करा लिया सर्विस सेक्टर में, क्योंकि अमूमन सर्विस सेक्टर को ये समझा जाता है कि ये थोड़ा सा आसान काम है, लेकिन सर्विस सेक्टर के अपने कुछ मसाइल हैं। सर्विस सेक्टर में पैसे थोड़े से कम होते हैं, छुट्टी का मसला होता है, फिर आपने अपने मुल्क आना है तो आपको बड़ा बड़ा कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन ये वाला काम आपको कंस्ट्रक्शन में नहीं करना पड़ता और पाकिस्तानी अमूमन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाके काम करना पसंद करते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको पैसे ज़्यादा बनते हैं, आपके ओवर टाइम के साथ पैसे ज़्यादा बनते हैं और अमूमन सर्विस सेक्टर में आपके जो ओवर टाइम है वो कम बनता है और सर्विस सेक्टर में आपकी 8-9 घंटे ही आपने काम करना होता है और उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं आपका ओवर टाइम बने। अच्छा, सर्विस इंडस्ट्री में मेरा मुराद ये है कि आप इसको होटलिंग के साथ कंपैरिजन ना करें, बल्कि बहुत सारे लोग मलेशिया में पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनका मोस्टली का ताल्लुक केपी के साथ है। वो अपना बिज़नेस करते हैं, अपना कारोबार करते हैं और उनको चाहिए होता है कि ऐसा बंदा हो जिसको थोड़ी बहुत मल्ले बोलने आती हो, वो मल्ले में कम्युनिकेट कर ले और आप जो हैं वो उसका उनको काम मिल जाए और उनका काम चलता रहे, फिर वो कम्युनिकेशन उनको गैप जो होता है वो नहीं होता। लेकिन अगर आपने सर्विस सेक्टर में स्पेशली आपने अगर शॉप्स किसी में काम करना है तो आपको थोड़ी बहुत मल्ले लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन चलिए एक अलग डिबेट है। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपका कॉलिंग वीज़ा लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन का है और आप कंस्ट्रक्शन में 1-2 साल काम करते हैं और 1-2 साल के बाद आपको होता है कि यार चलो मैं सर्विस सेक्टर में काम कर लूँगा या सर्विस सेक्टर का मेरे लिए काम करना आसान है, फिर सर्विस सेक्टर में मेरे लिए जो है ऊपर जाने के चांसेस, प्रमोशन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपनी कोशिश करते हैं कि हम अपने वीज़ा को तब्दील कर लें। यहाँ मलेशिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वीज़ा लेके आए थे, कॉलिंग वीज़ा उनका कंस्ट्रक्शन का है, उसके बाद उन्होंने कन्वर्ट करा लिया। अच्छा, यहाँ पे जो टेक्निकल बात है, मलेशिया में जो लोग पाकिस्तान से गए हुए हैं, इंडिया से गए हुए हैं, बांग्लादेश से गए हुए हैं, नेपाल से गए हुए हैं, किसी भी मुल्क से गए हुए हैं, आपका जो कॉलिंग वीज़ा जिस सेक्टर का निकला है वो तब्दील नहीं हो सकता। उसके तब्दील कुछ लोग जो आपको कहेंगे उन्होंने या तो एक काम किया, जिस टाइम फिंगरप्रिंट ओपन हुए थे उन्होंने अपना कॉलिंग वीज़ा कन्वर्ट करा लिया, या वो पहले इलीगल हुए उन्होंने फिर कंस्ट्रक्शन का वीज़ा जो था वो अपना सर्विस सेक्टर में कन्वर्ट कराया इलीगल होने के बाद, या वो अपने मुल्क वापस गए, वहाँ पे जाके उन्होंने नए सिरे से कॉलिंग वीज़ा अप्लाई किया और फिर जनाब उन्होंने जो दोबारा मलेशिया गए और अब वो सर्विस सेक्टर में या अपना सेक्टर तब्दील करके काम कर रहे हैं। अगर इन तीनों चीज़ों के अलावा अभी जो है जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस साल, आपका फिंगरप्रिंट ओपन ही नहीं हुआ। अब फिंगरप्रिंट ना ओपन होने की वजह से मलेशिया में आपका जो वीज़ा है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें एक बात और ऐड करना मैं चाहूँगा। बहुत सारे लोग मलेशिया जाते हैं विज़िट पे और वो 3 महीने का विज़िट होता है, उसमें कहते हैं यार चलो हम थोड़ा बहुत काम कर लें और आपको हमें हमारे थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, हमारे पास वीज़ा तो है लेकिन चलो विज़िट का लोग होता है नॉर्मली 1 महीना काम करना चाहता है, चलो यार हमारे कुछ 4 पैसे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप विज़िट वीज़ा पे हैं पहले तो आप काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के पास छुप के काम कर भी रहे हैं तो वो फिर हो ये सकता है कि आप ये देखें किसी जानने वाले के पास काम करें जो आपको एटलीस्ट आपके अगर दिन के वो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे ले रहा है तो वो एटलीस्ट आपको उसके पैसे पे करे। अगर वो आपको उसके पैसे पे करेगा तो फिर आपको फ़ायदा है, अगर वो आपको उसके पैसे पे नहीं करेगा तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, जो लोग विजिट पे आए उन्होंने कोशिश की कि हम जो हैं वो छुप के थोड़ा बहुत काम कर लें, फिर अल्टीमेटली 1 महीना काम करते हैं वो उनको पैसे नहीं मिलते। तो अगर आप विजिट पे गए हुए हैं मलेशिया, और मलेशिया जो है वो आप किसी भी मुल्क से गए हुए हैं, आप भारत से गए हुए हैं, आप बांग्लादेश से गए हुए हैं, आप पाकिस्तान से गए हुए हैं, किसी भी मुल्क से गए हुए हैं
और विजिट पे जाने के बाद अगर आपका दिल कर रहा है, आपका मन कर रहा है कोई काम करने का, तो भाई ऐसे बंदे के पास काम करो जो आपको कंफर्म पैसे दे। ऐसा ना हो आपको 1 महीने के बाद पैसे न दे, क्योंकि जिसके पास आप काम करेंगे उसको ये बात पता होगी आप विजिट में हैं, फिर वो क्या करेगा, आपको ब्लैकमेल करेगा, आपसे काम करवाएगा और आपको पैसे नहीं देगा। तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं और ऐसे केसेस जो हैं इनको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप विजिट पे गए हुए हैं तो बरादराना मशवरा ये है कि आप काम ना करें, आप घूमें फिरें, एंजॉय करें। मलेशिया घूमें फिरें, बहुत मलेशिया घूमने की बहुत अच्छी जगह हैं, थोड़ा एंजॉय करें मलेशिया को, एक्सप्लोर करें मलेशिया को और उसके बाद अपने मुल्क वापस आ जाएं। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो मलेशिया आते हैं विजिट के ऊपर, वो 1-1.5 महीने का 2 महीने का उनका विजिट होता है, तो वो क्या करते हैं उसमें भी काम करते हैं, चलो यार 4 पैसे बच जाएंगे, या कुछ लोगों को होता है चलो यार हमारे वापसी को टिकट विकट निकल आएगा। तो अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं तो कोशिश करें वो आपको पैसे दे, क्योंकि उसको भी पता होता है कि आपके पास जो वीज़ा है वो विजिट का है, और विजिट में अमूमन अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं काम करने के, तो अगर किसी जानने वाले के पास काम करेंगे तो आपको अपने पैसे, आपकी जो भी आपने उसको 8 घंटे 10 घंटे एक दिन के दिए आपको मिल जाएंगे। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नई अपडेट मलेशिया की काफ़ी सारी आ रही हैं जी, हम आगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करेंगे। उम्मीद है जी हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, तब मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।